तो ऑल राइट, सब सेट हो गया है, कैमरा वैमरा लगा के पूरा का पूरा हमने सेट कर दिया है। तो आज आपको दिखाऊंगा कि ये एक मिनी पीसी है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं और ये कितना फास्ट तक चल सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको अपग्रेड करने के सारे जो जगह हैं, जो सारे पार्ट्स हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक HP का मिनी पीसी जो प्रो डेस्क के नाम से आता है और यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 80 प्रो ड्रेस 600Z2 10E करके आता है। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। प्राइस मोस्टली 12,000 इसमें लिखा हुआ है कैश। अभी और भी सारी चीज़ें क्या क्या हैं वो पता नहीं। अगर एक्सटेंड ही आप वारंटी आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो इसमें पर 1000 लगता है ईयर के हिसाब से। तो ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये काफ़ी छोटा है और इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड होंगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स को जान लेते हैं, हम इसके साथ में क्या क्या देता है हमें। तो सबसे पहले बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में एक पावर लगता है जो चार्जर की तरह होता है, एक एडाप्टर बोलते हैं जिसे हम, पावर चार्जर लगता है। और यहाँ पर एक लैन है, ओके लैन है। और यहाँ पर 2.3 वाले USB हैं, 2 USB 3, मतलब कुल मिला के 4 USB है, 3.0 वाले। और एक VGA है, एक DP पोर्ट है, HDMI पोर्ट नहीं है, DP पोर्ट है। जो डिस्प्ले पोर्ट आता है वो वाला पोर्ट है, HDMI है। बाकी ये सब इसमें सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं लैन पोर्ट के साथ में। और अब फ्रंट में आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑडियो पोर्ट है, एक ऑडियो और माइक दोनों के लिए है जो आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर एक Type-C भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाओगे Type-C भी है, वो भी बहुत काम का है। और इसकी जो रीड राइट स्पीड होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र करने की होती है, वो काफ़ी कमाल की होती है। फिर यहाँ पर 2 USB दिया हुआ और ये सारे के सारे USB 3.0 वाले हैं, मतलब स्पीड वाले हैं। तो इसमें जितने भी USB दिए गए हैं सब 3.0 वाले हैं। और यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा सेटअप देख लिए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं। इसमें अभी क्या क्या लिख के आया मैं बता देता हूँ। ये Core i5 का Core i3 का 6th जनरेशन है, ठीक है। और इसमें 8 GB रैम लगी हुई है, 256 GB की NVMe SSD लगी हुई है, SSD स्लॉट अवेलेबल है इसमें। और USB 3 दिया हुआ है, Type-C, DP, VGA, LAN पोर्ट, एडाप्टर, Windows 10 Pro के साथ में आता है। ये सारा का सारा मार्केट में अभी भी शायद मिल जाएगा, बट ये मेरे पास सिर्फ आया है चेकिंग के लिए, शायद ये ख़राब हो गया है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास ये है तो आप इसे अपग्रेड करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या अपग्रेड हो सकता है। तो सबसे पहले इसके हम ये स्क्रू को निकाल लेते हैं। बाहर से बहुत आसानी से निकल जाता है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर लूज़ हो गया है। अब इसे निकालने का तरीका इतना ही है कि इसे हमें ना, ये देख रहे हो आप, ये लगा हुआ है, ये फ्रंट की साइड में जाएगा, तो हमें पीछे से आगे की तरफ ढकेलना है। जैसे हम पीछे की आगे की तरफ ढकेलेंगे ना, तो ये देखिए लॉक ओपन हो गया। और दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे होता है और इसे हम आगे करते हैं तो ये खुल जाता है। तो हम इसे जस्ट बाहर निकाल लेंगे। ये हो गया इसका कवर खाली। और ये है अपने CPU के अंदर का पार्ट। तो चलो इस पे पहले कैमरा फोकस करते हैं और दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक हार्ड डिस्क स्लॉट है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके कनेक्टर्स दिए गए हैं हार्ड डिस्क स्लॉट के। और इसके नीचे रैम है, ये CPU फ़ैन है, यहाँ पर CPU लगती है, ये CPU फ़ैन है। इसके नीचे रैम लगी होती है और यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क स्लॉट मिल जाएगी। और इसके अंदर NVMe का स्लॉट होता है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलो सबसे पहले उसे ओपन कर लेते हैं। अपग्रेड करना बहुत ही आसान है, आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हो और इसे फास्ट बना सकते हो यार। इसमें देखिए 3 चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। ये हमने एक निकाल दी, दूसरी हमने निकाल दी क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क तो लगी नहीं है। और SSD हमने इसकी पहले से निकाल ली थी डेटा के लिए, वो हमने पहले निकाल ली है। तो वो भी आपको दिखा देते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये केसिंग है जो जिसमें हार्ड डिस्क लगेगी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये CMOS बैटरी है, दिख रहा है ये CMOS बैटरी है। और यहाँ पर ही लगती है वो SSD, यहाँ से यहाँ पे ये देखिए 2 लगने का ऑप्शन है। यहाँ पर ये हम कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लेना है हमको क्या, ये है हमारे पास देखो M.2 की SSD। और इसमें सिर्फ लगाना है
और यहाँ पर इसके स्क्रूज हैं, टाइट कर देने हैं और SSD लग गई। बस इतना ही काम है इसमें। तो SSD अपग्रेड करने के ऑप्शन आप समझ गए। इसमें आप कितनी भी SSD लगा सकते हो, 1 TB 2 TB कैपेबल है और चलती भी है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। अगर आप SSD लगाओगे फास्ट तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गई SSD की बात। अब आते हैं रैम के ऊपर कि आप इसमें रैम कितना अपग्रेड कर पाओगे। इसमें अभी 8 GB है, आप 8 की 2 लगा लेंगे तो 16 GB हो जाएगी, और 16 की 2 लगाएंगे तो 32 GB हो जाएगी। बट हमको इतनी ज़रूरत ही नहीं है यार, हम 8 की 2 लगा लेंगे ना तो भी बहुत है, 32 GB हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका CPU फ़ैन को निकाल लिया, बहुत आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर देखिए ये CPU फ़ैन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 स्लॉट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2 स्लॉट है, एक और इसके नीचे है 2, तो ये दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर ऐसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये निकल गई एक रैम, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो ये निकल गई दूसरी वाली रैम, ठीक है। ये देखिए तो ये एट की 2 लगी हुई थी, और ये DDR4 की रैम लगती है इसमें। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप इसमें हमने इसमें 16 GB पहले से लगाई हुई थी, तो 16 GB लगी हुई है। तो देख लीजिए आप, ये काफ़ी डस्ट भरा हुआ है, हम इसे क्लीन भी कर लेंगे इसी टाइम पे। तो यहाँ पर SSD लगा सकते हैं, यहाँ पर हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोसेसर की, क्या इसमें हम प्रोसेसर भी अपग्रेड कर पाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये प्रोसेसर भी हम इसे अपग्रेड कर पाएंगे, प्रोसेसर भी हम इसमें अपग्रेड कर पाएंगे। और कैसे अपग्रेड करेंगे वो भी दिखा देता हूँ कि इसमें कौन से जनरेशन तक लगेगा। तो चलो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, स्क्रू को निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है, आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएं। मैं ऑलरेडी इस पर देख चुका हूँ, मेरे पास आते रहते हैं ऐसे PC, और कम्पैक्ट है इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी चीज़ इसमें ख़राब हो जाती है तो आप इसे रिपेयर नहीं कर पाओगे। कि मदरबोर्ड का अगर इशू आ गया तो ये रिपेयरेबल नहीं होता है मोस्टली, और अगर रिपेयर हो भी गया तो इसके चार्जेस बहुत लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने CPU फ़ैन का निकाल लिया। यहाँ पर देख रहे हो आप कितना सारा डस्ट लगा हुआ है कितना सारा डस्ट लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी क्लीन करेंगे। यहाँ पर है हमारा CPU फ़ैन, सॉरी जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। ये है हमारा प्रोसेसर। यहाँ पर हम 6 और 7 जनरेशन के कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हैं, चाहे वो Core i3 हो, चाहे वो Core i5 हो, या Core i7 हो। तो इसमें हम प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर पाएंगे। तो इसमें मोस्टली हम 3 चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, और दूसरा है हमारी रैम, तीसरा है हमारा SSD। और ये तीनों चीज़ अगर PC में अपग्रेड हो जाती हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप PC को बहुत अच्छा, बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल जैसे हम मदरबोर्ड में प्रोसेसर को निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर निकालना है, और इसे यहाँ से निकाल के बस इसे क्या करना है, हमें इसकी जगह पर दूसरा प्रोसेसर लगा देना है। इतना ही काम है और ये अपग्रेड हो जाएगा। बट फ़िलहाल तो अभी हमें इसे अपग्रेड नहीं करना है। ये मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं। तो इसे करते हैं डायरेक्ट फिट यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर इसको लॉक करते हैं, ठीक है, लॉक कर लिया हमने। अभी इसको खोला है तो क्लीन भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत डस्ट है। PC को सर्विस करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है खुद से। अगर आपका PC स्लो चल रहा है तो अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं तो आप अपग्रेड कर लीजिए, वो कमाल का परफॉर्मेंस दे देगा। बस आपको कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये PC अभी के फ़िलहाल तो ये बढ़िया है, चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सॉरी, चल नहीं रहा है, ये ख़राब हो चुका है, इसका मदरबोर्ड शायद ख़राब हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रैम को भी साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे इसमें
सैमसंग की 2 रैम लगी हुई है 8 GB की, तो 16 GB का प्रोसेसर था इस पर, वो 16 GB की रैम थी सॉरी, जो काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये बहुत सारा डस्ट है हीट सिंक के ऊपर, तो इसको भी क्लीन कर लेंगे क्योंकि अभी खोला है। तो सॉरी एक कॉल आ गया था यार वीडियो के बीच में, तो चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इसे भी क्लीन कर लिया है इस बीच में। इसे पहले फिट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए लगाने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे आपने इसे पहले निकाला था, वैसे ही लगाना है। इसके स्क्रूज को टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा लग गया। उसके बाद हमें लगानी है रैम जो हमने निकाली थी। ये देखिए रैम को लगाना भी उतना ही आसान है जितना आसान इसे निकालना है। तो आप भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे वाली लगा लेनी है, ठीक है, वो आसान हो जाती है एक। और यहाँ पर हम लगा देते हैं इसे 2, दोनों रैम लग गई। अब आते हैं हमारे सीपी फैन के ऊपर, इसे भी थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। डस्ट देख रहे हो कितना उड़ रहा है। यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है, लग गया, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये हार्ड डिस्क का सेक्शन है जिसमें हम लोग यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हार्ड डिस्क कैसे लगेगी। तो ये रही इस पर, और इस पर ये हार्ड डिस्क फिट हो जाएगी, स्क्रू से टाइट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर ही ऐसे देख रहे हो आप, ये लग जाएगी। तो इतना ही प्रोसेस इसमें करना है और आपका पीसी यार एकदम कमाल का चलेगा। तो फिलहाल मुझे हार्ड डिस्क लगानी नहीं है, तो मैं हार्ड डिस्क को लेता हूँ साइड में रख देता हूँ और इसे टाइट कर लेते हैं। SSD आप इसमें लगा दोगे तो आपका काम एकदम सुपर हो जाएगा भाई। तो ये देखिए बराबर फिट हो गया। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पर टाइट, ठीक है। क्योंकि ये बहुत आसान है। देखिए ये पूरा का पूरा पीसी असेंबल हो चुका है। पहले हमने इसके सारे पार्ट्स क्या क्या आप अपग्रेड कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको बता दी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा असेंबल हो चुका है। अब इसके कवर को हम लगा लेते हैं यहाँ पर। इसके कवर को हमने लगा लिया और यहाँ पर इसके स्क्रूज हैं जो लॉक को टाइट कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया है रेडी। अब हम इसे यूज़ कर पाएंगे, बट ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनली मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने आपको इसे असेंबल करना और इसे अपग्रेड करना कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सिखा दी हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो यार। अगर आपके पास इस तरह का पीसी है तो आप अपग्रेड करके इसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। जो नॉर्मली ऑफिस यूज़ में होता है वो तो कर ही सकते हैं आप, इस पर वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है। 6500 का प्रोसेसर है और काफ़ी पावरफुल है। तो वो एक प्लस पॉइंट है इसमें। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए यार हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस तरह का कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ और ये आपके लिए भी बेस्ट है। और अगर आपका दोस्त कोई किसी के पास छोटा CPU है इस तरीके का, तो
तो आप यार उसे भी बता सकते हैं, वो भी अपग्रेड करके आपको दुआएं देगा। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।